हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक डीआरडीओ के डिस्प्ले के दौरान इंडिया टीवी को इंटरव्यू देते समय आकाश एनजी मिसाइल की कुछ स्पेसिफिकेशन डीआरडीओ साइंटिस्ट द्वारा बताई गई, जिसको लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मामले में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। आकाश एनजी, जैसे कि हम जानते हैं, एवोल्यूशन है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स का, जिसके अंतर्गत ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट मिसाइल है प्रीवियस आकाश जनरेशन से, और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती हुई बताई जा रही है। तो आकाश एनजी को लेकर पहले से ही इसकी रेंज को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। कई जगह पर ऑफिशियल चैनल से इसकी मैक्सिमम रेंज 30 किलोमीटर कोट करी जाती है। वहीं पर जिस तरीके की ये मिसाइल है और जिस तरीके की यहाँ पर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करी जा रही है इस टाइप की मिसाइल से, उसके हिसाब से इसकी एक्चुअल में रेंज इससे दुगने से भी ज़्यादा की होनी चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 किलोमीटर तक की है। और पास्ट में कई मीडिया आर्टिकल्स में भी यही रेंज मेंशन करी गई है। तो यहाँ पर जो मेजर सोर्स है इस मैक्सिमम क्लेम्ड रेंज का, ये जेन्स है जिनके द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। लेकिन अब वो आर्टिकल इनकी वेबसाइट से हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी विकिपीडिया में आपको रेंज 70 से 80 किलोमीटर की मिलेगी, जो कि पुराने मीडिया आर्टिकल्स को रेफरेंस करते हुए लिखी गई है। पर ऑफिशियली बात करें तो एरो इंडिया में भी मैक्सिमम रेंज 30 किलोमीटर की लिखी गई थी, और आज जो इंडिया टीवी के इंटरव्यू में साइंटिस्ट द्वारा रेंज बताई गई है वो भी 30 किलोमीटर की ही बताई गई है, जिसमें उनका ये कहना था कि आकाश एनजी का जो ट्रैकिंग रडार है ये 120 किलोमीटर की रेंज से टारगेट को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है, और जब ये टारगेट मिसाइल की 30 किलोमीटर की रेंज में आता है तब पहली मिसाइल लॉन्च करी जाती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर है कि इन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि 30 किलोमीटर की ही मैक्सिमम रेंज है, पर इन्होंने इंडिकेट वही किया कि जब टारगेट 30 किलोमीटर दूर रह जाता है मिसाइल से तभी मिसाइल लॉन्च होती है। तो ये पहली बार नहीं है, पहले भी जो ऑफिशियल्स हैं वो 30 किलोमीटर की रेंज ऐसे कोट कर चुके हैं। अब इस कोटेड रेंज पर डाउट क्यों होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आकाश एनजी एक काफ़ी बड़ी और भारी मिसाइल है। ये ड्यूल पल्स मोटर को यूज करती है, और यहाँ पर एक मिसाइल का जो वजन है ये 340 किलोग्राम का है। तो यहाँ पर क्योंकि कंपैरिजन ड्रॉ होता है एमआर सैम से या फिर बराक 8 से, जहाँ पर मिसाइल का वजन मात्र 275 किलोग्राम है, लेकिन वहाँ पर आपको 70 से 100 किलोमीटर की मैक्स रेंज मिल जाती है। इसलिए ये मानकर चला जा रहा था कि यहाँ पर भी आपको एटलीस्ट 60 से 80 किलोमीटर तक की रेंज मिलनी चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली मिसाइल भारी है और ड्यूल पल्स वाले प्रिंसिपल पर काम करती है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर प्रोपेलेंट वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, तो इस लिहाज से रेंज एमआर सैम से भी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि थ्योरी में सही लगता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह नहीं पता कि जो ड्यूल पल्स आकाश एनजी के केस में यूज करी जा रही है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसी है, और कितनी रेंज के लिए आकाश एनजी को ऑप्टिमाइज किया गया है। तो मैक्सिमम रेंज आपको ऐसे ही नहीं मिलती है, मिसाइल की ट्रेजेक्टरी पर काफी हद तक ये डिपेंड करता है। साथ में जो दूसरी पल्स है उसकी एक्टिवेशन टाइमिंग क्या है वो मैटर करती है, प्लस दोनों पल्सेस किस कॉन्फ़िगरेशन में है, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि ये कितनी रेंज के लिए ऑप्टिमाइज करी गई है। तो आकाश एनजी जैसी जो सैम है ये बहुत क्विकली रिएक्ट करने के लिए बनाई गई हैं, तो इनको बहुत जल्दी अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव करनी होती है। साथ में ये हाई एल्टीट्यूड टारगेट इंटरसेप्शन के लिए भी बनाई गई हैं। तो ये अपने अगर मैक्स डिस्टेंस पर मैक्स एल्टीट्यूड के टारगेट को इंटरसेप्ट करेंगे तो वहां पर भी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो ये जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो मैक्सिमम रेंज है वो इस इंपॉर्टेंट फैक्टर पर भी डिपेंडेंट होती है। बाकी क्यूआर सैम का भी एग्जाम्पल लिया जाता है, जहाँ पर मिसाइल का वजन मात्र 270 किलोग्राम का है, जो कि उसे आकाश एनजी से 70 किलोग्राम हल्का बनाता है। पर वहां पर वॉरहेड की मात्रा भी कम है और सिंगल पल्स मिसाइल है, लेकिन वहां भी आपको 30 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिल रही है। पर वहां पर कैच ये है कि जो मैक्सिमम सर्विस सेलिंग है वो खाली 10 किलोमीटर की है, जो कि आकाश एनजी की केस में आपको 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा करीबन 14 किलोमीटर की मिलती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि मैक्स रेंज का यहाँ पर मतलब है मैक्स इफेक्टिव रेंज। ये मिसाइल्स ट्रेवल उससे ज़्यादा ही करती हैं। तो फिर अब सवाल ये होगा कि अगर यहाँ पर मैक्सिमम रेंज 30 किलोमीटर की ही बताई जा रही है तो हमने आकाश एनजी में अचीव क्या किया है, आकाश 1 से यहाँ पर हमने क्या ही अपग्रेड किया है। तो पहली बात, आकाश 1 के लिए हम आपको बता दें कि ये एक रैमजेट पावर्ड मिसाइल है जो कि लिक्विड फ्यूल को यूज़ करती है। आकाश 1 के रैमजेट पावर्ड होने का फ़ायदा ये है कि वो अपनी स्पीड को सस्टेन करते हुए टारगेट तक पहुंच सकती है, इसलिए वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन पेनल्टी वहाँ पर है वज़न की। तो वहाँ पर आपको एक मिसाइल का वज़न मिलता है 720 किलोग्राम्स, जिससे आधे से कम वज़न की आपकी आकाश एनजी है। इसलिए जहाँ पर एक लॉन्चर में खाली 3 आकाश 1 कैरी करी जाती है, आकाश एनजी उनके कंपैरिजन में 6 कैरी करी जाएंगी। दूसरी चीज़, आकाश एनजी में आपका सॉलिड बूस्टर इस्तेमाल होता है, जहाँ पर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, इनको रखना इजी है, तो ये ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कम रखता है। बाकी आकाश एनजी में सीकर मॉडिफिकेशन है, तो आकाश एनजी में आपको AESA सीकर मिलेगा,
जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को डिप्लॉय कर रहा होगा तो उसके अगेंस्ट भी ये मिसाइल कारगर साबित होगी, और वो 2 वे डेटा लिंक के साथ भी आती है, तो वो ज़्यादा सूटेड होगी नेटवर्किंग ऑपरेशन के लिए। अगर जो फायर कंट्रोल रडार है वो बीच में डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दूसरा अवेलेबल रडार भी यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करा पाएगा। साथ में यहाँ पर जो फायर कंट्रोल रडार है और सर्विलेंस रडार है ये भी AES से होगा, जो कि टारगेट डिटेक्शन में आकाश 1 के रडार के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। साथ में क्योंकि यहाँ पर मिसाइल का नंबर भी ज़्यादा है, इनको ऑपरेट करना इजी है, तो सैचुरेशन अटैक के अगेंस्ट में ये ज़्यादा कारगर सिस्टम होंगे। तो आप 3 आकाश NG मिसाइल्स को खाली 20 सेकंड्स के पीरियड में लॉन्च कर सकते हैं और पूरी 360 डिग्री आपको कवरेज यहाँ पर मिलेगी। साथ में रीलोडिंग टाइम भी बहुत कम है, जो कि मात्र 10 मिनट का है। तो ये जो नए जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडिया द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें QRSAM हो या फिर आकाश NG हो, इनको ऐसे बनाया जा रहा है कि ये सैचुरेशन अटैक के अगेंस्ट में भी कारगर साबित रहे, क्योंकि सीड जैसे ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। एनिमी द्वारा कोशिश करी जाती है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉयड है उनको नाकाम करने के लिए रडार साइट्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, मल्टीपल ड्रोन्स भेजे जाएं ताकि ये अपनी मिसाइल फायर करके कंज्यूम कर लें, और जो रीलोड टाइम हो उसमें हम अटैक कर दें। तो रीलोड टाइम भी यहाँ पर काफ़ी हद तक मैटर करता है, जो कि आकाश NG में सुधारा गया है। साथ में ये ज़्यादा मिसाइल्स तो एक लॉन्चर कैरी करता ही है। बाकी रडार की जहाँ तक बात रही तो यहाँ पर मल्टीपल फायर कंट्रोल रडार होंगे, और क्योंकि यहाँ पर डेटा लिंक कनेक्टिविटी दी गई है तो अगर एक रडार भी डिस्ट्रॉय होता है तो दूसरा रडार भी एक लॉन्च मिसाइल को भी गाइड करने में सक्षम होगा, या फिर दूसरे लॉन्चर की मिसाइल को भी गाइड करने में सक्षम होगा। तो इसको सैचुरेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अगर हम यहाँ पर मिसाइल की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक जो आकाश NG का हब है ये आपकी 6 फायरिंग यूनिट से कनेक्टेड होगा, और हर एक फायरिंग यूनिट में आपके पास एक रडार होगा जो कि कनेक्टेड होगा एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन रेडियो से, जहां पर आपको ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। तो एक फायरिंग यूनिट में आपके पास 4 मिसाइल लॉन्च व्हीकल होंगे, और हर एक मिसाइल लॉन्च व्हीकल में आपकी 6 मिसाइल्स होंगे, और ये सारे AFNet के थ्रू कनेक्टेड होंगे। और ये पूरा हब आपका IACCS से कनेक्टेड होगा, जिससे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स भी कनेक्टेड होंगे। तो ये ट्रू सेंस में एंटी सैचुरेशन एयर डिफेंस सिस्टम है। सेम चीज़ QRSAM के साथ भी है। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, पर ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। यहाँ पर 1-2 रडार नहीं दिए गए हैं कि आप इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सिस्टम बेकार हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल रडार्स हैं, और उसमें से एक को भी डिस्ट्रॉय करना चैलेंज होगा। अगर आप कर भी लेते हैं तो भी इनके ऑपरेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सीड ऑपरेशन के अगेंस्ट में ये नए एयर डिफेंस सिस्टम्स कारगर साबित होंगे, और इसलिए आकाश NG एक बड़ा अपग्रेड है प्रीवियस जनरेशन की आकाश से। तो खाली रेंज ही अपग्रेड नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे भी अपग्रेड्स होते हैं जो कि आपको आकाश NG में मिल रहे हैं। बाकी जहाँ तक रही बात रेंज की, तो अगर 30 किलोमीटर भी रेंज है तब भी ये अपग्रेड है, उससे ज़्यादा भी है तब भी ये अपग्रेड है। ऑल्दो जब MR-SAM एग्जिस्ट करती हैं तो सेम कैटेगरी में SAM बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। वैसे भी हम लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं, तो ये सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होंगे और आकाश NG भी उसका एक पार्ट बनेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, कॉन्ट्ररी टू जो लोग सोचते हैं कि रेंज अगर खाली 30 किलोमीटर है तो ये उतना अच्छा नहीं है। तो अगर 30 किलोमीटर ही रेंज है, लेकिन अगर वो रेंज आप भेद नहीं सकते तो ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।